दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय अपने YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइज़र में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस से संबंधित तमाम जानकारियां मैं अपने इस चैनल पर डालता हूं ताकि आपको इसकी बेहतर जानकारी हो सके और इसका लाभ ले सकें। और इसी श्रृंखला में आज यह एक नई वीडियो मैं आपको देने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि यह आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी इस पिछली वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि डायरी और पेन के विषय में और उसके महत्व के विषय में मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अपने इस वादे को पूरा करते हुए अपनी यह जो वीडियो है इसको मैं आगे बढ़ाता हूं। तो एक अभिकर्ता के पास, एक एडवाइजर के पास डायरी और पेन हमेशा होना चाहिए। इसके पीछे वजह क्या है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखिए, होता क्या है कि आप ऐसा अनुभव किए होंगे कि आपके दिमाग में कोई बात आती है और आके तुरंत ही खत्म हो जाती है। थोड़ी देर बाद आप जब सोचते हैं तो यार कुछ तो आया था, क्या था याद नहीं है, दिमाग से उतर जाता है। आप किसी रोड के किनारे सड़क पर से आप अपनी मोटरसाइकिल से होकर गुजर रहे हैं, अपनी 4 व्हीलर से जा रहे हैं, और जैसे ही आप पहुंचते हैं आगे किसी मोड़ पर एक बंदा आपसे मिलता है, कहता है कि सर क्या बात है, हमसे नाराज हैं क्या? आप पूछते हैं क्यों? सर मैं आपके पास से वहां से गुजरा, आपको मैंने नमस्कार किया, आपने मुझे जवाब नहीं दिया। आप सोचते हैं कि यार ऐसा हुआ कब? ऐसा होता है। होता यह है कि आपके दिमाग में कुछ और चीजें चल रही हैं, बगल से गुजरने वाले व्यक्ति को आपने ध्यान नहीं दिया। ये जो सारा खेल है, ये सारा खेल ही ध्यान का है। एक अभिकर्ता के पास, एक एडवाइजर के पास एक लिस्ट होनी चाहिए। यदि आपकी कैपेसिटी है कि आप पूरे दिन में 10 लोगों से मिल सकते हैं, तो पर डे आपके पास कम से कम 15 लोगों की लिस्ट मौजूद होनी चाहिए। अब ये लोग कौन हैं? आपकी अगर एजेंसी आप चलाना चाहते हैं तो एजेंसी सिर्फ 5 या 10 लोगों से चलने वाली नहीं है। इसके लिए आपके पास मार्केट में नए नए कस्टमर आपसे जुड़ने चाहिए। मैं कुछ टिप्स देता हूं और निश्चित रूप से इसका फायदा आपको होगा। मुझे भी हुआ है, जो पुराने अभिकर्ता बंधु हैं वो इस चीज को जानते हैं, उनको भी होता है और आपको भी इसका फायदा होगा। देखिए, है क्या कि आप जब भी किसी से मिलते हैं तो मिलने के बाद एक आदत डाल लीजिए। जब भी किसी नए व्यक्ति से मिले, आप उसको अपना एक विजिटिंग कार्ड दीजिए और आप उससे बोलिए, सर मैं LIC का अभिकर्ता हूं, भारतीय जीवन बीमा निगम में अभिकर्ता के रूप में कार्य करता हूं। यदि LIC रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए, LIC की नई पॉलिसी से संबंधित, LIC की पुरानी पॉलिसी से संबंधित किसी प्रकार की सर्विसिंग, आप मुझसे संपर्क अवश्य करें। इसका बेनिफिट क्या होगा कि सबसे पहले जो आपका जो प्रचार है ना, वो आपके द्वारा उस कस्टमर की जेब में चला गया। हालांकि इसके लिए मैंने एक वीडियो बना के दिया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट का। फिलहाल मैं डायरी और पेन की बात करता हूं। और जैसे ही आप उसको अपना विजिटिंग कार्ड देते हैं, आप उसका नाम, उसका पता और उसका मोबाइल नंबर तत्काल अपनी डायरी में नोट कर लें। आपकी याद रहने के लिए अच्छा होगा कि अगर उस दौरान जो कस्टमर से आपकी बात हो रही है, उस दौरान कुछ ऐसी बातें नोट कर लें कि उस बात को देखकर ही आपको यह पता चल जाए कि उस फला व्यक्ति से आपकी मुलाकात हुई थी। आप रास्ते में गुजरते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है जो परेशान है, आप उसको सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट करने के बाद बस अपना विजिटिंग कार्ड उसको दीजिए, उसका नाम और नंबर आप अपने पास नोट कर लीजिए। आपने किसी व्यक्ति का, किसी XYZ व्यक्ति का आपने बीमा कर दिया। आप जाते हैं, आप उससे मिलिए, कहिए सर आपकी पॉलिसी है, आपने पॉलिसी कराई हुई है, कृपया आप मुझे 2 लोगों का नाम बताइए जिनकी पॉलिसी मैं कर सकता हूं। और आप अगर 10 लोगों से कहते हैं तो हो सकता है 10 में एक व्यक्ति आपको बताए, लेकिन एक व्यक्ति भी अगर बता रहा है तो 2 नए लोग आपको मिल जाएंगे। अब इसके लिए भी, इस पर कार्य कैसे किया जाता है, इसके लिए भी कुछ टॉपिक्स है, लंबी टॉपिक्स है, तो फिलहाल
अगर मैं उस ओर जाऊंगा तो यह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो डायरी और पेन का महत्व सिर्फ इतना है कि आपके दिमाग में कोई शर्मा जी, कोई शुक्ला जी, कोई यादव जी, कोई गुप्ता जी अगर आपके दिमाग में अगर आ जाते हैं तो आप उसको तत्काल नोट कीजिए, एक क्षण की देरी ना करें। क्योंकि अगर एक क्षण की अगर आप देरी करते हैं, वो एक क्षण उस आदमी को आपके दिमाग से रिमूव कर सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप डायरी और पेन को प्रॉपर हमारे अपने पास अपनी जेब में रखें, और जब आप घर जाते हैं तो घर जाने के बाद एक ऐसा डायरी बना के रखिए जो कि मेन डायरी हो, और जितने लोगों का नाम आपने नोट किया है आप उसको उस रजिस्टर में नोट कर दीजिए। और जब नेक्स्ट डे आप निकलते हैं तो एक दिन पहले शाम को जब आप घर लौटते हैं अगले दिन मिलने के लिए, किससे किससे विजिट करनी है उस नामों से छांटिए और छांट कर फिर उसमें नोट कीजिए। आप पाएंगे कि निश्चित रूप से 6 महीने साल भर के अंदर आपके पास इतनी बड़ी लिस्ट होगी कि आपको काम करने की कमी समझ में नहीं आएगी, और धीरे धीरे आप अपने वर्क में इंप्रूव करते जाएंगे, आपको उसका बेनिफिट मिलता जाएगा। एक बात और शेयर करना चाहूंगा, मैं तो कहता हूं कि इस चीज को आप प्रैक्टिकली करके देखिए। मैंने अपनी लाइफ में देखा है और मैं चाहता हूं कि आप इसको अपना कर देखिए। यदि बेनिफिट आपको होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इंसान की जो फितरत होती है वो होती है बेनिफिट की। आप बचपन में बहुत छोटे होते हैं और कोई सामान मां ले आती है देने के लिए, सपोज दैट खीर बनाई और खीर आपको बहुत पसंद है, आप 2-3 भाई हैं, सभी को कटोरी में आ जाता है। तो बचपन में ही यह स्वभाव होता है कि जो ज्यादा होता है उस ओर निगाह जाती है और उसको आदमी लेना चाहता है। हर इंसान बेनिफिट का सौदा करना चाहता है, ये कोई गलत बात नहीं है, ये मनुष्य का स्वभाव है, होता है। अब है क्या, एज ए एडवाइजर, एज ए एजेंट, जब हम कस्टमर के पास जाते हैं तो घर से निकलते हैं, तो घर से निकलते समय अपने दिमाग में एक चीज होती है कि चलो आज मैं इस पॉलिसी को करूंगा और इस पॉलिसी को करूंगा तो इसमें मेरे को इतना % कमीशन मिल जाएगा, तो इतना बेनिफिट मेरे को आने वाले समय में रहेगा। जब आप घर से निकलते हैं तो फर्स्ट डे आप अपने दिमाग में इसी चीज को बैठा कर चलिए कि आप जिसका बीमा करने जा रहे हैं वो जब बीमा करेंगे तो उस बीमा को करने के बाद आपको इतने पैसे का फायदा होगा। इसको 1 दिन देखिए, 2 दिन देखिए, 3 दिन देखिए, 4 दिन देखिए, 5 दिन देखिए, देखिएगा जरूर प्रैक्टिकली तौर पर। और जब 5 दिन आप इस चीज को देख लेते हैं तो छठे दिन थोड़ा सा इस पॉइंट को आप चेंज कीजिए। छठे दिन क्या होना चाहिए आपके दिमाग में, आज मैं चलता हूं शुक्ला जी से मेरे को मिलना है। शुक्ला जी के पास 2 बच्चे हैं, बच्चे बहुत छोटे हैं, शुक्ला जी कमाई करते हैं, आज मैं उनसे पॉलिसी की बात करूंगा, आज मैं उनसे बीमा की बात करूंगा, बीमे के लाभ को मैं उनके समझाऊंगा। बैंक में वो रख रहे होंगे, प्रॉपर्टी में रख रहे होंगे, बहुत बढ़िया है, लेकिन आज मैं उनसे बात करूंगा कि वो LIC करा लें। कल को यदि उनके साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है, कल को उनके साथ कोई घटना हो जाती है तो उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा। यदि मैं उनकी LIC कर देता हूं तो LIC करने के बाद उनको बोनस मिलेगा, पॉलिसी की मैच्योरिटी मिलेगी, और उससे जो बेनिफिट होगा उससे बच्चों के भविष्य को अपने वो संवार सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि आप छठे दिन से आप बात कीजिए कि जिसमें कस्टमर का फायदा होगा आप उसकी बात करेंगे, और उसको 5 दिन करके देखिए। आई होप मैं जो कहना चाह रहा हूं वो आप तक पहुंचा पा रहा हूंगा। पहला 5 दिन आप अपने बेनिफिट को देखकर फील्ड में कस्टमर के पास जाइए, कस्टमर से बात कीजिए। अगला जो 5 दिन है उसमें आप अपने को दूसरी ओर रख दीजिए, दूसरे साइड में रख दीजिए, और जिसमें कस्टमर का फायदा है दिल से उसकी बात करके देखिए। निश्चित रूप से आपको अंतर समझ में आएगा, और वो अंतर क्या है मैं जो वो अंतर आप महसूस करते हैं उसको मैं कमेंट बॉक्स में चाहूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव को जरूर शेयर करेंगे, या तो फिर हमारे व्हाट्सएप पर आप हमें मैसेज करें। अब देखिए एक बात और है,
एज ए एजेंट, एज ए अभिकर्ता, एज ए LIC का एडवाइजर, हम में से, आप में से हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा जो वर्क है वो वर्क सबसे अच्छा हो। अच्छा, एक बात बताइए, आप या कोई भी व्यक्ति पेट के ऊपर कितना खर्च करता है, यानी खाने पीने के ऊपर? सुबह उठे, चावल, दाल, रोटी, सब्जी, चाय, नाश्ता वगैरह वगैरह सारी की व्यवस्था इंसान करता है, करना भी चाहिए, जरूरी है। और बच्चों की जरूरत को पूरा करना है, उनकी भी सारी की सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए खर्च करते हैं। लेकिन एक एजेंट की जो कमाई है वो किसके चलते होती है? पेट के चलते होती है या दिमाग के चलते होती है? निश्चित रूप से ब्रेन के चलते होती है। अब ये आंकड़ा आपको लगाना है, ये सोचना आपको है कि जब आप अपने जिस चीज से आपको कमाई करनी है उसके लिए अगर आप कुछ भी खर्च नहीं कर रहे हैं तो आपकी कमाई होगी कैसे? आपके दिमाग का विकास होगा कैसे? इसके लिए आपको कुछ चीजें मुझे लगता है कि करना चाहिए। यदि आपको उचित लगे तो आप उसको अप्लाई कीजिए। मार्केट में तमाम तरह की मोटिवेशनल बुक्स मिलती है, आप उस किताब को खरीदिए, घर ले आइए और पर डे कम से कम 1 घंटा, आधा घंटा निश्चित रूप से उसको पढ़िए। लेकिन यह जो मोटिवेशनल बुक है वो लाइफ इंश्योरेंस से संबंधित हो, वो ज्यादा अच्छा होगा। आप YouTube पर, मेरा चैनल है और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग पढ़े हैं, आप उनके चैनल्स को देखिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए। कोई मोटिवेशनल सेमिनार हो रहा है, आप वहां पर ट्रेनिंग कीजिए, वो ट्रेनिंग का बेनिफिट आपको होगा। मोटिवेशन होता क्या है, इसको एक छोटे से उदाहरण से मैं कंप्लीट कर अपनी इस वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा। एक यदि कागज का कोई टुकड़ा है और सपोज दैट उसको किसी टेबल पर रख दिया गया है और टेबल पर रखने के बाद आप चले गए और सपोज दैट 1 हफ्ते के लिए कहीं बाहर चले गए। 1 हफ्ते के बाद जब लौटते हैं तो लौटने के बाद जब दरवाजा को खोलकर आपकी निगाह उस कागज के टुकड़े पर जाती है तो आपको जैसे कागज रखे थे और अब जब कागज देख रहे हैं, अंतर क्या होगा? बिल्कुल सही बात, अंतर यही होगा कि उस कागज को जब आपने रखा था तो वो कागज बिल्कुल साफ सुथरा था और अब जब 1 हफ्ते के बाद आकर उस कागज के टुकड़े को उठा रहे हैं तो उस कागज के टुकड़े पर धूल जमी हुई है। अब उस कागज को अगर उपयोग में करना होगा तो क्या करना होगा? उस धूल को झाड़ना होगा। मोटिवेशन सिर्फ यही काम करता है। मोटिवेशन कोई नई चीज नहीं होती। मोटिवेशन सिर्फ यह काम करता है कि आपकी जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को फिर से रिफ्रेश कर देता है। वह जो धूल कागज के ऊपर जमी हुई थी उस धूल को झाड़ देता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगी और यदि आप चाहते हैं कि इस तरह की जो वीडियोस है आपको भविष्य में भी मिलती रहे तो इसके लिए हमारे इस चैनल को, रितेश LIC एडवाइजर को आप सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको मेरा यह चैनल अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से यदि यह हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपका हक है, आपका अधिकार है। यदि आपको पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक जरूर करें, लेकिन एक मेरा अधिकार बनता है कि यदि मैंने इतनी देर मेहनत की है और आपको यह वीडियो पसंद नहीं आ रही है तो मेरा यह जानने का हक है कि आपको यह वीडियो पसंद क्यों नहीं आई। तो निश्चित रूप से आप उसको कमेंट में लिखें। इसलिए नहीं कि मैं इसको चाह रहा हूं, इसलिए कि मैं अपनी इस वीडियो को इम्प्रूव कर सकूं और अच्छा कर सकूं। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। मुझे पता है आप अपना कीमती समय देकर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, दिल से शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।